पेंशन को लेकर लगातार कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुआ, उसके बाद बरेली में भी आज महिला कर्मचारी हैं, तमाम विभाग से हैं, इन्होंने भी हुकार बढ़ी है। मेरी मौजूदगी बरेली में, आप देख सकते हैं तमाम विभागों की महिलाएं हैं, इन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर अपनी मांग रखी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा जोशी है, मैं यूनियन बैंक में काम करती हूँ। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी पुरानी पेंशन की? हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनपीएस में मिसिंग है। जैसे कि पुरानी पेंशन में फैमिली पेंशन का एक जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता है, लेकिन नई पेंशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरा, वहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी फैमिली पेंशन मिलने का एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये पेंशन बिल्कुल ही हम चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम ना लागू होकर पुरानी पेंशन की बहाली हो। क्या मांगते हो? 2024 का लोकसभा बिल्कुल नजदीक है, सरकार सुन रही है नहीं आपकी बात को? सर, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग एक मत हैं इस पे कि एनपीएस बिल्कुल ही बेकार पेंशन स्कीम है और हमारी जो ओल्ड पेंशन है वो ही होनी चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए। सर सही कह रहे हैं, एनपीएस जो है उसमें हम लोग को कम फ़ायदा है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारा काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जैसे मैम ने कहा कि गर्ल चाइल्ड के लिए और फीमेल जितना भी स्टाफ है उसके सपोर्टिंग ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा कर रही थी। हाँ, जैसा कि मैम ने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन एनपीएस में क्या है, वो 10% कटौती करके देंगे, उसका भी श्योरिटी नहीं कि वो कितनी हमें पेंशन देंगे। क्योंकि ये जो एनपीएस है, ये हमारे शेयर मार्केट्स वगैरह में इसका पैसा लगाएंगे, जो कि हमारा ही पैसा है, वो शेयर मार्केट्स वगैरह में इन्वॉल्व करेंगे। तो पता नहीं मुझे कि आफ्टर टाइम हमें क्या एनपीएस में मिलेगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्या सरकार अब आपकी बात मान रही है? लगातार आपके धरना प्रदर्शन सर मानेगी, जब हम सब एक मत होंगे तो जरूर मानेगी। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इस देश में दोहरी नीति नहीं चलेगी। दोहरी नीति इस तरीके से कि जो हमारे नेता हैं वो चाह रहे हैं पुरानी पेंशन, और मिल भी रही है उनको, और हमें जो है नई पेंशन के थ्रू रखा गया है, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, पारिवारिक भी और आर्थिक। और अब जैसे कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आर्थिक स्थिति बहुत सुधार पहले से हो चुका है, तो उसको सुधार हो चुका है तो हमारी पेंशन बंद क्यों कर रहे हैं? न्यू पेंशन क्यों लागू की? उसमें हमें क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अगर यही लाभ हमें है तो वो क्यों नहीं लेते अपनी नई पेंशन? वो पुरानी क्यों ले रहे हैं, हम नहीं क्यों ले रहे हैं? ऐसा भेदभाव क्यों है? इस भेदभाव को मिटाने के लिए हमारा पूरा सबका एक मत है कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिससे हम सबको पारिवारिक लाभ मिल सके और हम आर्थिक जो परेशानियां भविष्य में आने वाली हैं उनका हमारा सही तरीके से सामना हम कर सकें। इसलिए हम सब पुरानी पेंशन के सपोर्ट में हैं। थैंक यू। आप बताइए, किस विभाग से हैं? मैं यूनियन बैंक से हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि अगर मैं आज के डेट पे अपने सैलरी का 10% एक आरडी खोल दूँ, नॉर्मल आरडी खोल दूँ अपने सैलरी के 10% का, मुझे कंफर्म पता है कि मैं 30 साल के बाद जब रिटायर हो रही हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है? मैं उसका एलोकेशन कर सकती हूँ कि उस टाइम पे मुझे उस फंड को यूज़ कहाँ करना है। क्या गवर्नमेंट मुझे बता सकती है, अश्योरिटी दे सकती है कि मेरा ये जो फंड कॉर्पस आप लगा रहे हैं और शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, इसको आप मुझे क्या कोई सम अश्योर्ड, आज के डेट में हम 10 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम पूछते हैं हमको इसका सम अश्योर्ड कितना मिलेगा, बट हमको एनपीएस के बारे में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पहला तो मेरा यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम मतलब 5 साल एक गवर्नमेंट आती है, कोई रह जाता है तो वो पेंशन का बेनिफिट लेते हैं। हम 30-30 साल एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्वनिधि, ज़ीरो बैलेंस, जन धन, सब्सिडी, जो भी सारा कुछ कहाँ से रूट हो रहा है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही रूट कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही इतना सबसे ज़्यादा नीचे की कैटेगरी में क्यों ट्रीट किया जा रहा है? कभी भी कुछ भी हमारे अगेंस्ट बोल दिया जाता है, हमारे लिए कोई पॉलिसी ऐसी फ्रेमवर्क नहीं की जाती है जो हमारे लिए सेफ गार्डिंग हो। तो एक तो ये नाराज़गी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ में इसको लेके आएगी ही, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है इस पर सभी एक मत होंगे कि हमें एटलीस्ट श्योरिटी तो दीजिए कि हमने 30 साल दिया है अगर किसी सेक्टर को, तो हमें उसके बाद में आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं? आप आप बताइए, हाँ, क्या मांगे हैं आपकी? हमें पुरानी पेंशन की बहाल की जाए, क्योंकि अब से लेकर के जो भी हम लोगों ने जॉब करी है, सर्विसें करी हैं, उसमें हमें क्या मिल रहा है? पुरानी नई पेंशन में कोई बेनिफिट्स नहीं है हम लोगों को। पुरानी पेंशन में ही हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद हमें कम से श्योरिटी तो होगी पुरानी पेंशन के बाद कि हमें इतना मिलेगी। नई पेंशन में वो चीज़ नई में नहीं है ना? नहीं है।
जी। आपका क्या कहना है? ऐसा है कि पुरानी पेंशन को लेकर एक जो पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, उसका मुख्य बिंदु ये है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन का बुनियादी फ़र्क क्या है। पुरानी पेंशन में केवल 10% पैसा एम्प्लॉयर रखता था या गवर्नमेंट रखती थी, और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते थे। उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ये गारंटेड रिटर्न है कि आज तक इस देश के अंदर किसी भी ने भी ये नहीं कहा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम पेंशन ना दे पाएँ। इसका मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर इतना परफेक्ट है कि वो उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर रिजल्ट देता है, रिटर्न देता है। दूसरी बात ये है कि जो एनपीएस है, सरकार ये कह रही है, बड़ा मीडिया में उछल रहा है कि सरकार इसके ऊपर इसका आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन सरकार तो अब 14% रख रही है उसमें एनपीएस में, तो 10% रखने में बोझ कम था, मतलब 14% रखने में बोझ कम है। प्लस ओपीएस में केवल 10% एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट रखती थी, और एनपीएस में 14% सरकार या एम्प्लॉयर रख रहा है, प्लस 10% और डीए एडिशनल, ये सब मिलकर पेंशन फंड में जा रहा है। यानी कि लगभग 24% से ज्यादा पैसा एनपीएस फंड में जब रखा जा रहा है, उसके बाद भी लोगों को 1500, 1600, 2200 रुपए ये पेंशन मिल रही है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो देश के अंदर का पैसा इकट्ठा हो रहा है पेंशन फंड के नाम पर, इसका इन्वेस्टमेंट जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं, तब हमें सुरक्षित पेंशन मिलती है। और इसी पैसे को 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना करके जब हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं तो पेंशन नहीं मिल रही है। इसके मायने ये है कि एनपीएस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है। पीपल मनी और एम्प्लॉय के पैसे को कॉर्पोरेट के लिए ट्रांसफर कर देने की एक लीगलाइज्ड मेथड है, जो पार्लियामेंट से अप्रूव करके दे दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो भी लोगों का पैसा है, एम्प्लॉय का पैसा उसकी मेहनत का पैसा है, तो सारा पैसा उठाकर आप कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है सही मायने में, कि इसलिए हमें वो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जनता का पैसा भी जा रहा है, हमारा भी जा रहा है। और ओपीएस की बहाली इसीलिए जरूरत है ना, नाम में फर्क है। नाम में क्या फर्क है? ओल्ड पेंशन स्कीम को हम डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहते हैं, और ये है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है, डीसीपीएस कहते हैं इसको। यानी कि इसमें आप क्या दोगे ये डिफाइंड है, मतलब एम्प्लॉय क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये परिभाषित है, जबकि उसमें हमारा लाभ परिभाषित है। हम आज चाहे तो आज देख सकते हैं हमें कितनी पेंशन मिलेगी। और ओपीएस में जितनी पेंशन नॉर्मली 32, 33, 35 साल की नौकरी करने के बाद मिलती है, इतनी पेंशन को अगर हम बाजार से खरीदना चाहें, एन्युटी के बेसिस पे खरीदना चाहें, तो करोड़ों रुपए की एन्युटी खरीदकर इतनी पेंशन मिल पाएगी? तो एम्प्लॉय तो नहीं खरीद सकता ना। तो उसका जो फ्यूचर है, जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है 60 साल के बाद में, सामाजिक स्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि अगर पैसा भी हाथ में नहीं है तो कौन किसको देखेगा, कैसे उन लोगों की देखभाल होगी। तो अपने सीनियर सिटीजन्स को ऐसे छोड़ देना किसी भी अच्छे सिस्टम की निशानी नहीं है। और इस देश के अंदर ऐसा नहीं है कि पेंशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, अभी भी भारत के अंदर 14 से 15 करोड़ लोग हैं केवल, जो 60+ की एज पर हैं। आगे हम 4-6 साल में भी अगर देखेंगे तो ये 18 से 20 करोड़ की पॉपुलेशन है जो 60+ की एज पर है। और कहाँ आप 4-4, 5-5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ कर दे रहे हो हर साल कॉर्पोरेट के। अभी आपको पता चला कि 14-15 लाख करोड़ रुपए का आपने बैंकों का, मतलब जो एनपीए था वो हटा दिया, ब्याज माफ कर दे रहे हो आप कॉर्पोरेट पे। तो अगर अपने आप 18-20 करोड़ सिटीजन को एक बेनिफिट, सारे लोगों को भी आप बेनिफिट दे दोगे, तो इस सरकार को कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो ये सब चीजें गलत रास्ते पे ले जाने वाली बात है। और पूरा जो वेल्थ है उसका ट्रांसफर है, ये कुछ भी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जबकि ओपीएस में जो पेंशन फंड बनता था उससे सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, नहर बनती थी, बिजली, पानी, इस सब के काम में उस पैसे को लगाया जाता था। तो हमें पेंशन मिलती थी और एक सिटीजन को बहुत सारे फायदे मिल जाते थे। तो पेंशन फंड से केवल पेंशन नहीं मिलती है, बल्कि नागरिकों को भी तमाम सुविधाएं मिलती हैं। आज जब आप सड़क पे जा रहे हो टोल देना पड़ रहा है। टोल क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो सारे फंड्स आपने वहां से हटा दिए। आप बताइए किस विभाग से हैं? मैं मानसिक चिकित्सालय से हूँ। ठीक, मेरी बड़ी बहन ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है, और पुरानी पेंशन सबको मिलनी चाहिए।
आज हम लोग पेंशन के लिए सड़क पे खड़े हैं, आने वाले टाइम पे ये होगा कि हम लोग खुद सड़क पे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए मेरे भाई जी, पेंशन जो भी सरकार हो उसको पेंशन देनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। बस यही बोलूंगी। 2024 बिल्कुल नजदीक है। हाँ। क्या लग रहा है आपके लिए? बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। नहीं, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। मेरे सब भाई बहनों की आवाज यही है कि सबको पेंशन मिलनी चाहिए, और सरकार का भी ये दावा होना चाहिए कि कर्मचारी एक छोटी सी मांग के लिए लड़ रहा है। माना उनके लिए बड़ी है, लेकिन ये बहुत छोटी सी मांग है, क्योंकि इसके लिए हमारे पूरी परिवार के बच्चों का, सबका भविष्य टिका हुआ है। सरकार भी हम ही आपकी लोगों बात पे है। पूरी करिए, आप बताइए। हाँ, सर मैं यही कह रही थी कि जो पेंशन है, एक्चुअली ये जो लिबरलाइजेशन की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये उसका हिस्सा है कि जिसमें पब्लिक और एम्प्लॉय और पब्लिक मनी को आप कॉर्पोरेट को ट्रांसफर कर रहे हो। बिल्कुल सीधी सी बात इतनी सी है। तो इससे हमें वापस आना चाहिए। और ये पेंशन के लिए जो आंदोलन इस देश के अंदर बन रहा है और चल रहा है, उसमें बहुत सारा हम लोग आगे बढ़े हैं, हमने सफलताएं हासिल करी हैं। इसीलिए एनपीएस में भी कई सारे इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं, है ना, कुछ सुधार उसमें भी करे गए। ये भी आंदोलन का दबाव है। 5 राज्यों के अंदर भी आंदोलन के दबाव के कारण पुरानी पेंशन की बहाली हुई है, पेंशन वापस आई है, और केंद्र सरकार पे भी इसका अच्छा खासा दबाव है। अभी रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हुआ था, उसे मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया के द्वारा उसे बिल्कुल 1-1.5 लाख लोगों के प्रोग्राम को ब्लैकआउट कर देना खुद में ये बताता है कि पुरानी पेंशन के आंदोलन का बहुत दबाव इस सरकार के ऊपर है। और हम लोग जो मेहनतकश वर्ग के लोग हैं, हम लोग दिखने में साधारण होते हैं, बट लड़ने में असाधारण होते हैं। और लोग भी हैं। अच्छा, आप बताइए, किस विभाग से हैं आप? मैं शिक्षा विभाग से हूँ। क्या मांगे हैं पुरानी पेंशन को लेकर? लगातार आप लोगों को पेंशन धरना का कर रहे हैं। मतलब ही ओपीएस है सर। एनपीएस पेंशन है ही नहीं, ये जबरदस्ती इसका नाम दे दिया कि ये पेंशन है। ये केवल इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट के लिए। पेंशन ओपीएस में था कि अगर हमारे फैमिली में अगर किसी सर्विस वाले की अगर डेथ हो जाती है, उसके बाद फैमिली पेंशन भी मिलती है। अगर आज मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली को कुछ भी नहीं मिलना है, ये समझ लीजिए। और आज हम सर्विस कर रहे हैं, आज हमारे हाथ में पैसा है, अब हमें सरकार सैलरी तो ठीक दे ही रही है, तो हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, साथ में हम हमारे परिवार में भी किसी की मदद करनी होती है या किसी और भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी होती है, हम कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद 2000 रुपये, 3000 रुपये एनपीएस के तहत जो मिल रहे हैं, आप ये बताइए 3000 में इंसान एक महीने का बिजली का बिल भी जमा नहीं कर सकता, और एक स्वाभिमान इंसान किसी के सामने हाथ भी फैलाना नहीं पसंद करता। तो ये बताइए 60 वर्ष के बाद वो जिएगा कैसे? तो सरकार को ये चीज़ नहीं दिख रही है। खुद तो वो लोग 70-70 साल तक भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, एक पेंशन की जगह 5-5 पेंशन भी लग रहे हैं, लेकिन हम लोग 3-4 रुपये में क्या करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो सरकार से बस यही है कि इस चीज़ को समझे ये कि 60 वर्ष के बाद क्या सीधे फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए? क्योंकि 3-4 रुपये में इंसान ना खा पाएगा, ना अपना इलाज करा पाएगा, ना ही वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। तो मेरे लिए ओपीएस मेरा स्वाभिमान है और मेरा हक है, जो मुझे मिलना चाहिए, और 60 वर्ष के बाद मेरी ज़िंदगी भी है वो। अच्छा, आप किस विभाग से हैं? मैं शिक्षा विभाग। आप बताइए। क्या बताएं एनपीएस के? एनपीएस क्या मतलब, क्या मांग है आपकी? एनपीएस सर एक तरह से धोखा है कर्मचारियों के साथ, और एनपीएस मिलने से तो अच्छा हमें कुछ ना मिले, वो कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल हम एक महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और हम लोग जब रिटायर होंगे तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? अब हमें किसी को 1100 रुपये मिल रही है पेंशन रिटायर होने के बाद। आज हम लोग अपने स्वाभिमान के साथ जीते हैं, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार का पालन पोषण अपने हिसाब से अपने सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पैसे ही नहीं होंगे, किससे मांगेंगे हम, और क्या हमारे बुढ़ापे का क्या सहारा होगा, क्या नहीं। इसीलिए हमें ओपीएस चाहिए हर हाल में। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एनपीएस तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें बुढ़ापे में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बाकी ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। इतने बड़े बड़े हमारे आंदोलन हो रहे हैं। अटेवा से हूँ मैं, अटेवा में उपाध्यक्ष हूँ जिला। तो अटेवा का एक भी प्रोग्राम हमारा दिखाया नहीं जाता न्यूज़ चैनल पर कहीं भी। दिल्ली में भी 1 अक्टूबर देख सकते हो तमाम जो महिला कर्मचारी थे, इनका साफ तौर पर कह रहा है कि पुरानी पेंशन वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, नई पेंशन का उनका भविष्य खराब। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।